किसी की बेटी हमसे आगे गई तो क्यों गई? किसी माता के पास साड़ी अच्छी है तो इससे अच्छी साड़ी हमारे पास हो जाना चाहिए। देखो देवियों, नोट कमाना गलत नहीं है, पर हर समय नोट का चिंतन करना, पैसों का चिंतन करना ये गलत है। आपने भोजन नहीं किया परंतु पूरे समय भोजन का ध्यान तो किया। 99 का 100 कैसे हुआ, ये गलत है। आपको सोचना है तो भक्ति के बारे में सोचिए कि आज हम यहाँ पर हैं तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे। आप यह सोचिए, आप यह नहीं सोचिए कि 99 का 100 कैसे हो। भगवान हमें 1000 रुपए रोज देंगे परंतु हम 100 रुपए के पीछे भागते हैं, जो एक दिन यहीं रह जाएंगे, जो यहीं छूट जाएंगे, हम उसके पीछे रोज भागते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बात हमेशा सिखाई कि आप वो करो जो यहाँ भी काम आए और वहां भी काम आए। तो वो क्या है? सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो। देखो देवियों, हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो हम अच्छा ही सोचें, और जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। मुझसे व्यक्ति कहते हैं कि पाप की पुण्य की परिभाषा बताओ, पाप की पुण्य की परिभाषा बताओ। तो मुझको सीधे सीधे समझ आता है कि बेहोश ही रहना पाप है, और होश में रहना, होश के अंदर जागरण है, होश के अंदर पुण्य है। क्योंकि आप होश में कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिसको करने के बाद हमें पश्चाताप हो, और जब हम बेहोशी में काम करते हैं तो सदैव हमें पश्चाताप होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, साध्वी जी हमको तो पीने का बड़ा मन करता है। तो मैंने कहा पी लो ना, फिर जब इतना ही मन करता है तो 2 घूंट पी लो। तो उन्होंने कहा पर डर लगता है कि पीने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा वही होगा जो आपके अंतःकरण में छिपा होगा, वही होगा जो आपके अंतःकरण में बैठा होगा। क्योंकि आप जब नशे का पान करते हो तो आपके मन के अंदर जो बैठा होता है वो बाहर आता है कि हाँ, किसके प्रति आपका क्या व्यवहार है, क्या विचारधारा है, वही आपके मन में रहता है तो वो बाहर आता है, वही बाहर आता है। क्योंकि आप अगर कभी भी होश में रहोगे तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, और बेहोश में रहोगे तो सबके बारे में गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे। और देखो देवियों, आपने भी अनुभव करा होगा कि जो नशा पान करते हैं, जो मदिरा का पान करते हैं, वो मदिरा के बाद ऐसा ऐसा कहते हैं जो उनके अंतःकरण में छिपा बैठा होता है। वह बेहोशी। क्या है वो? बेहोशी। एक व्यक्ति ने अभी अभी संन्यास लिया। गुरुदेव ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ तो संन्यास के बाद भिक्षा लेने जाना पड़ता है, तुम इसी गांव में जाना, इसी गृहिणी से भिक्षा मांगना। सेठ का पुत्र था, अभी अभी साधु बना था। भिक्षा लेने गए, मार्ग में चिंतन करने लगे, पता नहीं कौन सी सब्जी हमें भोजन में मिलेगी, हमें तो यह भोजन बहुत पसंद है, पता नहीं भोजन में क्या मिलेगा। और जैसे ही भिक्षा लेने गए तैसे ही उस गृहिणी ने
वही सब्जी दे दी जो उनको बहुत पसंद थी। वह आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, जिस सब्जी का मैंने मार्ग में चिंतन करा वही सब्जी मुझे मिल गई। उन्होंने सोचा होगा कोई संयोग, भोजन किया, फिर विश्राम करने के लिए सोचने लगी कि अरे, अपने घर होता तो अभी विश्राम कर रहा होता, अभी विश्राम कर रहा होता। इतने में ही घर की देवी पास आई और बोली, महात्मा, भोजन हो गया, अब विश्राम कर लो। वो फिर आश्चर्यचकित हुए कि अरे, जिस सब्जी का मैंने चिंतन मार्ग में करा वह सब्जी मुझे प्राप्त हुई। अब मैं चिंतन विश्राम का कर रहा हूँ तो ये घर की देवी पास आई और बोली, महात्मा, तुम विश्राम कर लो, चलो होगा कोई संयोग। क्योंकि आपको जानते हैं विश्राम दोपहर के भोजन के बाद 15 मिनट के लिए विश्राम किया जाता है। 15 मिनट के लिए विश्राम किया जाता है। तो उन्होंने सोचा होगा कोई संयोग, अब विश्राम करने लगे। फिर जैसे ही विश्राम करने लगे तो सैया पे लेटे हैं और सैया पे लेट करके विचार कर रहे हैं कि अरे, अभी अपने घर होता तो अपनी सैया पे लेटा होता, पराई सैया पे नहीं। तो इतने में फिर वो देवी पास आई और बोली, महात्मा, विश्राम कीजिए ना, तेरे मेरे में क्या रखा है, विश्राम कीजिए। अब तो वो उठकर बैठ गया, भागा दौड़ा, गुरुदेव मैं वहां नहीं जाऊंगा, गुरुदेव मैं वहां नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं जाओगे? गुरुदेव, वह स्त्री थोड़ी अलग है, वह मेरे मन की सारी बातें जानती है, मैं वहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, छोड़ो ये सब बातें, वह जो स्त्री है मेरी साधक है। गुरुदेव ने कहा, छोड़ो ये सारी बातें, और मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया कि व्यक्तियों ने मिलकर एक धर्मशाला बनाई, सुंदर सी धर्मशाला बनाई, जिसमें सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर पत्थर, फर्नीचर, नग, सब उसके अंदर है। स्वर्ग जैसी वो धर्मशाला बनाई। देखो देवियों, हम तो भारत की व्यक्ति तो ज्योतियां भी इसीलिए दान करते हैं कि कहीं स्वर्ग में जाकर नंगे पैर ना चलना पड़ जाए। तो स्वर्ग क्या है? आपके बटुए में नोट है तो 5 स्टार होटल की व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है, और जब किसी बड़े होटल में जाते हैं तो बटुआ भी हल्का होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बटुआ हल्का होता है तैसे ही वह 5 स्टार होटल 5 सितारा होटल बन जाता है, और वहां से धक्के मार के निकाल दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर धर्मशाला बनाई। और देखो देवियों, जब वो 5 स्टार होटल 5 सितारा होटल बन जाता है तो वहां से धक्का मार के निकाल दिए जाते हैं। तो स्वर्ग भी 5 सितारा होटल जैसा ही है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोका विसंति, क्या है स्वर्ग। और श्री हरि कथा पान करने वाले स्वर्ग की लालसा नहीं करते, वह तक लोगों की लालसा नहीं करते, वह तो श्री हरि के चरणों के मकरंद का पान करना चाहते हैं। और हर व्यक्ति सोचता है मुझे सुख मिले, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले। संसार की प्रत्येक उपलब्धियां
बहुत हृदय को गुदगुदाती हैं, प्राणों को झुनकार आनंद देती हैं, मन बड़ा उमंग से भर जाता है। लेकिन ये जो भी उपलब्धियां हैं ये क्षणिक समिटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि उस धर्मशाला में सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, परंतु कुछ समय बाद वो जो धर्मशाला है उसमें घोड़े, कुत्ते, गीद, चोर, इन सब ने डाका डाल दिया, कब्जा कर लिया। फिर वो धर्मशाला गंदी हो गई, कूड़े से भर गई, वो रहने योग्य नहीं रही। तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जरूर उस धर्मशाला का कोई चौकीदार नहीं होगा। यदि चौकीदार होता तो वो है धर्मशाला गंदी नहीं होती। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी धर्मशाला की बात नहीं कर रहा, मैं तेरे इस मन की बात कर रहा हूँ। तो चौकीदारी कर अपने मन की। यदि चौकीदारी की होती अपने मन की तो आज ये अधीर विचार, अश्लील विचार तेरे मन में नहीं आए होते। चौकीदारी कर अपने मन की। तो हम भी चौकीदारी करें अपने मन की। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आप सदैव सजग रखना, जागरण में रखना। तो चौकीदारी कीजिए अपने मन की। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, तो वो साध्वी जी सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही थी? उनको कैसे पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तो गुरुदेव ने कहा कि वह साध्वी मेरी बरसों की साधक हैं, पुरानी साधक हैं। शिष्य ने कहा तो गुरुदेव, उन्होंने तो मेरी हर मन की बात जानी होगी, उन्होंने तो यह भी जाना होगा कि मेरे मन में तो अधीर विचार भी आए थे कि मैं क्यों जल्दी साधु बन गया, महात्मा बन गया। यदि जल्दी साधु ना बनता तो ऐसी स्त्री मेरी पत्नी होती, इसको बाहों में बांधता, लिंगन में बांधता। अधीर विचार उसने वह भी जाने होंगे। मैं नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आप वहीं जाओ, यही नियम है, प्रतिदिन जाओ, पर चौकीदारी करो अपने मन की। अब रोज जाने लगा, अपने मन की चौकीदारी की। और जैसे ही चौकीदारी की तो गुरुदेव के आगे आके चरणों में लेट गया कि गुरुदेव, मैंने तो सजगता की कुंजी मांगी थी, आपने तो पूरी ही कुंजी पकड़ा दी। चेतना सचेत कर प्रकाश दीप दे दिया। अहेतु की कृपा से हम पार देखते रहे, अपार में खड़े खड़े पार देखते रहे। आपने मुझे तो कुंजी ही पकड़ा दी। तो देवियों, हमारे गुरु ऐसे होते हैं कि जो हमारे मन में मैल होता है वो धीरे धीरे साफ करते हैं। हाँ, साफ करते हुए थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ा दर्द होता है। आप जब कपड़े को रगड़ती हो तो कपड़ा खिंचता है, उसको पीड़ा होती है। ऐसे ही जब गुरु मन का मैल छुटाते हैं तो हमें पीड़ा होती है, हमें चोट लगती है। परंतु हम सोचते हैं कि गुरु ने हमें पीड़ा दी है, परंतु हम ये नहीं जानते कि गुरु जी ने तो हमें सत्य में वो मैल साफ करा है जो संसार में कोई नहीं कर सकता था। और हम अपने गुरु को ही गलत कहते हैं। एक बार एक देवी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, भाव भाव में श्रृंगार कर रही थी। तो वह एक भजन, सुंदर सा भजन गाती हैं। तो आइए हम उस भजन को गुनगुनाते हैं।